महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी उठापटक की आशंका जोर पकड़ती जा रही है। बीजेपी नेता के ओर से आ रहे बयान बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से सत्ता संग्राम तेज हो सकता है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने बयान दिया है कि मौजूदा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार से जनता नाराज है। उनकी सरकार गिराने के बाद हम सरकार बनाएंगे। फडणवीस का बयान पिछले साल महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाने के ठीक एक साल बाद आया है। फडणवीस ने पिछले साल अचानक सुबह सुबह सरकार बनाने का ऐलान कर चौंका दिया था, इसलिए इस बार कह रहे हैं कि सही समय पर शपथ लेंगे। फडणवीस के बयान से पहले सोमवार को केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे पाटिल ने कहा था कि बीजेपी अगले 2 से 3 महीने में महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। इसके लिए पार्टी ने तैयारी भी की है। फिलहाल हम विधान परिषद के चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। उधर शिवसेना के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर तांज कसते हुए कहा कि आज 3 दिन की सरकार की डेथ एनिवर्सरी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हमारी सरकार बाकी के 4 साल पूरा करेगी। विपक्षी नेता हताशा में बात कर रहे हैं क्योंकि उनकी सभी कोशिशें नाकाम हो गई है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि महाराष्ट्र की जनता सरकार के साथ है। 3 दिन की सरकार बनी थी, उसकी आज पुण्यतिथि है। 3 दिन पहले बनी थी, आज के दिन मर गई। तो ये 3 दिन 30 दिन वाली बात छोड़ दीजिए, ये सरकार पूरे 4 साल पूरी करेगी। महाराष्ट्र की जनता ये सरकार के साथ है और 3 पार्टी की सरकार बनने के बावजूद भी सरकार पूरे देश में अगर कोई मजबूत सरकार होगी तो महाराष्ट्र की सरकार है। इससे पहले बीजेपी सांसद नारायण राणे तो उद्धव ठाकरे की डेडलाइन तक बता चुके हैं। उनका कहना है कि ये साल खत्म होने से पहले ही 30 नवंबर तक सरकार गिर जाएगी। गौरतलब है कि पिछले साल 23 नवंबर को बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी, जो सिर्फ 80 घंटे के लिए ही टिक पाई थी। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने सुबह सुबह राजभवन में शपथ ले ली थी, लेकिन जब बहुमत साबित करने की बारी आई तो उससे पहले ही अजित पवार अपनी पार्टी को वापस चले गए थे। ऐसे में बीते दिन शिवसेना की ओर से इस वाक्य को लेकर तांज कसा गया और फिर ये विवाद चर्चे में आया। बीजेपी की 80 घंटे की सरकार गिराने के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की साझा सरकार बनी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, लेकिन तभी से लगातार बीजेपी की ओर से सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।